वेलकम ऑन रिलाय। तो हमने क्या कर लिया था कंप्लीट? पिट्यूटरी रह गया था, है ना? मिडल ऑफ MSH, है ना? वहाँ पे एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे फिर। लेट मी टेक द मार्कर। ओके, तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या लोकेशन होती है वो देखी थी। कहाँ पे होती है? बोनी कैविटी कोल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेला टुर्सिका। अटैच टू, इट इज अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, ये जो लंबी सी आपको दिख रही है इससे अटैच है ये पिट्यूटरी। ओके, नेक्स्ट डिवाइडेड है एनाटॉमिकली किस में है? एडिनो हाइपोफाइसिस में डिवाइड है और न्यूरो हाइपोफाइसिस में डिवाइडेड है। ये वर्ड्स एन मतलब एक और आ एक एक, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस दो पोर्शन में फर्दर डिवाइड होता है। व्हाई आई एम कटिंग दिस। अडीनो हाइपोफाइसिस जो है वो दो पोर्शंस में फिर से डिवाइड होता है, जिसे हम बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी, जिसे हम कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। मार्क द स्टार, स्टार मार्क करो इस लाइन पे, दिस इज इंपॉर्टेंट। और फिर है प्रोड्यूस क्या करता है? जीएच। इसके हार्मोन से एंटीरियर पिट्यूटरी के प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। नेक्स्ट, और यही था, ये ज़्यादा ऊपर हो गया। हाँ, TSH, फिर है ACTH में से हटाती हूँ, एक मिनट रुको। ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और नेक्स्ट है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया के पास सिक्रीट सिक्रीट करेगा ओनली 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 ओके, कैसे? ओनली एक ही, सिर्फ सिर्फ लग गए यहाँ पे, ओनली वन हार्मोन विच इज कॉल्ड मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैंने ये पढ़ा दिया था, मैं सिर्फ इसको दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ और फिर इसके नोट्स बनाएंगे, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन हाउएवर इन ह्यूमंस के अंदर जो है पार्स इंटरमीडिया, ये ऑलमोस्ट मर्ज्ड है किससे? पार्स डिस्टेलिस से। मर्ज्ड विद पार्स डिस्टेलिस, पार्स नर्वोसा से नहीं, डिस्टेलिस से, कंफ्यूज नहीं होना। न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा, ऑल्सो ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कॉमन नेम्स जरूर याद रखना। स्टोर्स करेगा, रिलीज करेगा, स्टोर करेगा, रिलीज करेगा दो हॉर्मोन्स को। दो हॉर्मोन्स, कितने? दो हॉर्मोन्स। कौन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, which are actually synthesized by the hypothalamus and are transported axonally to the neurohypophysis. Okay, एक्चुअली बन कहाँ रहा है? हाइपोथैलेमस के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया था फ्लो चार्ट के थ्रू। और ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है? एक्सोनली हो रहा है, न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर। सिंथेसिस बन कहाँ रहा है? हाइपोथैलेमस के अंदर। ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक्सोनली, कैसे? न्यूरोहाइपोफाइसिस विच इज posterior pituitary, okay, which is under the direct neural regulation. नेक्स्ट, ओवर सिक्रीशन किसका? अगर GH का हो जाए तो स्टिमुलेट करेगा एबनॉर्मल ग्रोथ, ऑफ कोर्स दो चीजें इसके अंदर थी, जाइजेंटिज्म। और लो सिक्रीशन क्या करेगा? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या फिर स्टंटिंग ग्रोथ, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। एक्सेस सिक्रीशन अगर ग्रोथ हार्मोन का एडल्ट्स के अंदर देखा जाए तो मिडिल एज में सेवियर क्या करेगा? डिसफिगरमेंट करेगा फेस का, विच इज कॉल्ड एक्रोमेगली, विच विल लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशन, ऑफ कोर्स प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है अगर इलाज ना हुआ तो। द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज, ऑफ कोर्स इट इज हार्ड टू डायग्नोज। और नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ा था, ये हार्मोन ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, क्या करेगा? ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। नॉट इजेक्शन, इजेक्शन कोई और करेगा, और फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन करेगा। ओके, TSH स्टिमुलेट क्या करेगा? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ACTH, दिस इज नेक्स्ट हार्मोन। कितने हो गए? एक दो तीन, एक ऊपर ग्रोथ हार्मोन। ओके, स्टिमुलेट क्या करेगा? सिंथेसिस भी करेगा, सिक्रीशन भी करेगा स्टीरॉइड्स हार्मोन का, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। कहाँ से? एड्रीनल कॉर्टेक्स से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से, किडनी। ओके, LH FSH मेल्स और फीमेल्स के अंदर अलग अलग क्या रखे थे? क्या करेगा? गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा ये हार्मोन इन मेल्स। मेल्स के अंदर स्टिमुलेट क्या करेगा? इन मेल्स सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। कहाँ से? टेस्टिस से। और मेल्स के अंदर FSH का वर्क क्या है? एंड्रोजन्स को रेगुलेट कर, एंड्रोजन क्या रेगुलेट करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। इन फीमेल्स के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का वर्क क्या करेगा? ये इंड्यूस करेगा ओव्यूलेशन किसका? ओव्यूलेशन किसका? फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल्स। और मेंटेन क्या करेगा? कार्पस लूटियम को। ओके, फॉर्म क्या करेगा? फॉर्म्ड कार्पस लूटियम कहाँ से बना होगा? फ्रॉम्ड फ्रॉम द रिमेनेंट्स ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल्स। देखो, जो आपका LH है इन फीमेल्स, LH इन फीमेल्स, व्हाट इट, ये क्या करेगा? इंड्यूस करेगा ओव्यूलेशन को, किसके? ऑफ जो फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स हैं, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल्स बोल रहे हैं। और मेंटेन करेगा कार्पस लूटियम को ड्यूरिंग द मेंसेस, एंड इट
हाउ इट फॉर्म्ड फ्रॉम दी जो बचा हुआ ग्रेफिन फॉलिकल से वहां से आफ्टर द ओव्यूलेशन। नेक्स्ट इज FSH। ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ को, डेवलपमेंट ऑफ द ओवरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स नाउ। यहाँ पे हमारा खत्म हुआ था, यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं। अब MSH विच इज मेलानोसाइट्स, इट विल कंटेन द मिलेनिन। सेल्स के अंदर क्या करेगा, ये मिलेनिन कंटेन करेगा जो रेगुलेट करेगा हमारी जो स्किन है उसकी पिगमेंटेशन को, टोन मेंटेन करेगा। फाउंडेशन वाली नहीं, ये हमारा नेचुरल फाउंडेशन मान लो इसे, नेचर की तरफ से भेजा गया फाउंडेशन क्रीम। ऑक्सीटोसिन नेक्स्ट हार्मोन, इट विल एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी। कहाँ पे एक्ट करेगा ये, स्मूथ मसल्स पे। ऑक्सीटोसिन विल वर्क ऑन दी स्मूथ मसल्स, स्टिमुलेट करेगा कॉन्ट्रैक्शन को। और फीमेल्स के अंदर, इन फीमेल्स इन फीमेल स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, क्योंकि वहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगी तो ये वहाँ पे वर्क करेगा। मिल्क इजेक्शन का काम ऑक्सीटोसिन करेगा फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, एंड फॉर्मेशन में कौन, प्रोलैक्टिन। वैसोप्रेसिन कहाँ पे एक्ट करेगा, किडनी पे, क्योंकि इसे क्या करना है, रीअब्जॉर्प्शन कराना है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का बाय डिस्टल टिब्यूल्स। कहाँ से, डिस्टल टिब्यूल्स में से। देयर बाय क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द यूरिन। डायूरेसिस के प्रोसेस में ये हेल्प करेगा, लॉस ऑफ वाटर कम होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन और डायूरेसिस। इसे हम और क्या बोल देते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके। Next, impairment affecting synthesis and release of ADH results in a diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. This condition is called diabetes insipidus or pidus। देख लेना भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। एक एडीज इसका फंक्शन दे रखा है एंटी डायरेटिक हार्मोन का, क्या करेगा कि ये हमें कैसे बचा रहा है, लेड टू द वाटर लॉस और डिहाइड्रेशन से हमें बचाएगा, जिससे दिस कंडीशन, अगर देखो और सिंपल करते हैं इसको, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा नहीं तो। अगर इसकी इम्पेयरमेंट हुई, अफेक्ट कर, क्या कर देगा, अगर किसी वजह से वैसोप्रेसिन जो है उसकी क्या डिसफंक्शनिंग हुई, इट इज द राइट वर्ड, डिसफंक्शनिंग अगर हुई है तो एडीएच इफेक्ट होगा। एडीएच इफेक्ट होगा तो वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन आएगी, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज इन सी पाइडस और बिडस जैसी कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। दोबारा रिपीट करते हैं एक बारी। अगर किसी वजह से वैसोप्रेसिन की हार्मोन में क्या होगा, डिसफंक्शनिंग होगी, तो वो एडीएच को अफेक्ट करेगा, विच इज एंटी डायबिटिक हार्मोन, क्योंकि हम उसे बोल रहे हैं ना। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये रिड्यूस करता है वाटर लॉस को। लेकिन जब डिसफंक्शनिंग हो गई तो वाटर लॉस ज्यादा होगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगी और ये कंडीशन जो है वो बनाएगी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलो इसके नोट्स पे आ जाते हैं। पिट्यूटरी कंप्लीट होगी, नोट्स प्रिपेयर करते हैं पिट्यूटरी के। व्हाइट बोर्ड आ जाओ भाई। अब पेन कॉपी, बल्कि जो स्पेस दे रखा है ऊपर एनसीईआरटी के उसके ऊपर ही बना लो, उसमें आ जाएगा। और बाकी जो है, जो टिक लगाया है हॉर्मोन्स के ऊपर, वो वहीं पे टिक लगा रहने देना। चलो लोकेशन पे आ जाओ सबसे पहले। लोकेशन, लोकेशन कहाँ है इसकी, बोनी कैविटी। कलर चेंज करते हैं, बोनी कैविटी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोल्ड सला टुर्सिका। राइटिंग गंदी आ रही है भाई आज। इट इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस, अटैच्ड टू, किससे, हाइपोथैलेमस से। इसे लिख लेना कंप्लीट। ओके। इट इज अटैच टू हाइपोथैलेमस, कैसे अटैच होगा उससे, बाय स्टॉक। कैसे अटैच होगा, बाय स्टॉक। नेक्स्ट हमने आगे क्या पढ़ा, इसे रिमूव कर देते हैं। स्क्रीन शॉट्स में मत रहना भाई, ये उसमें ही रह जाएंगे फोन में आपके। चलो अगला। अब एनाटॉमिक डिवीजन किसका, पिट्यूटरी का। इसके आगे लिख लेना, एनाटॉमिक डिवीजन ऑफ पिट्यूटरी किस किस में डिवाइड है, यहाँ जाओ। किस किस में डिवाइड है, एडिनो, हाइपोफाइसिस। ओके, लिख लेना इसको, स्पेलिंग को बुक में से देख के। और न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, ये फर्दर दो में डिवाइड है, किसमें, पार्स, कितना, पार्स डिस्टेलिस, और किसमें, पार्स इंटरमीडिया।
पार्स इंटरमीडिया। ओके, नेक्स्ट न्यूरोहाइपोफाइसिस किस में डिवाइड है? ओनली वन, पार्स नर्वोसा, नर्वोसा। ओके, अब इसमें से एंटीरियर पिट्यूटरी किसको बोल रहे हैं और पोस्टीरियर किसको बोल रहे हैं? तो हम डिस्टेलिस को क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, और नर्वोसा को हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, जगह छोटी होगी। अब इनके हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं इसके देख लेते हैं। ये छोटा है ना, इसमें आ जाएगा। कलर चेंज करते हैं फिर से। ये कलर कैसा आ रहा है? हाँ सही है। पार्स इंटरमीडिया ओनली वन, ओनली वन। इसको नीचे लिख लेना भी, मेरे पास जगह नहीं है। ओनली वन हार्मोन, MSH। ओके, ओनली वन हार्मोन। और ये जो है पार्स डिस्टेलिस, ये क्या करेगा? इनके हार्मोन लिखो, कौन कौन से हैं इसके पास हार्मोन। पार्स डिस्टेलिस के पास है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और TSH। और कौन सा हार्मोन है इसके पास? ACTH। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है इसके पास? LH। और कौन सा है? FSH। ये हो गए पार्स डिस्टेलिस के। पार्स इंटरमीडिया ओनली वन। न्यूरो हाइपोफाइसिस इसके पास कितने थे? ऑफकोर्स टू हार्मोन्स थे इसके पास खाली। ये ऊपर देखो आप, इसके पास कितने थे? दो हार्मोन। कौन कौन से थे? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। कौन सी मसल्स पे वर्क करेगा ये? स्मूथ मसल्स पे। और फॉर्मेशन नहीं है, इजेक्शन ऑफ मिल्क है। ओके, वेसोप्रेसिन। कहाँ गया पेन? विच इज ADH, जिसकी वजह से कौन सी बीमारी होगी वो लिखो गई। हो गया ये। और जो बचा हुआ है उसको क्या करना? हाईलाइट कर लेना, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है इसके अंदर। अदरवाइज यू कैन यूज द स्टिकी नोट्स एज वेल। ये हो गया आपका पिट्यूटरी कंप्लीट, डन। अब अगले पे आते हैं, पीनियल ग्लैंड पे। लोकेशन देख लें इसकी पहले। ये कहाँ के दे रखे हैं? तो थायराइड और पैराथायराइड के हैं। डायग्राम्स भी देखते हुए चलिए ना, कोई बचा तो नहीं डायग्राम हमारा? नहीं। ये वोकल कॉर्ड है गले में, उसके नीचे थायराइड अटैच है। नेक्स्ट इज ट्रैकिया, अपना विंड पाइप। चलो ये छोटा सा पीनियल, इसको देखते हैं कितना टाइम हुआ। अभी है। पीनियल ग्लैंड, इट इज लोकेटेड ऑन द लोकेशन। पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन की डोर्सल साइड पे। एंड पीनियल सिक्रीट करेगा आ हार्मोन। मैंने पहले कहा AN, इस पे ध्यान दो। आ हार्मोन एक हार्मोन है इसका, हार्मोन जिसे हम क्या बोल रहे हैं? मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल कहाँ करेगा? इन रेगुलेशन, किसमें? 24 आवर का जो हमारा डायरनल रिदम है हमारी बॉडी का, स्लीप वेक साइकिल जिसे हम बोलते हैं, उसको मेंटेन करेगा। और हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर। इन एडिशन क्या करेगा? मेलेटोनिन ऑल्सो ऑल्सो अदर फंक्शन है, इन्फ्लुएंस करेगा मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को भी करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार मार्क करने वाला पॉइंट है, एक तो स्लीप वेक साइकिल वाला है, एक ये वर्ड जो यहाँ पे डायूरेनल अलग है, डायरनल अलग है। तो इट इज यूरिनल, तो यूरिन से हो गया ना। ये अर्नल रिदम साइकिल, ये बॉडी स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटीज, इम्यूनिटी में भी देखो इसका रोल है, पीनियल मेलेटोनिन का फंक्शन। ये ग्लैंड है ना? पीनियल ग्लैंड है। इसका सिक्रीशन, ये डक्टलेस ग्लैंड है। सबसे पहली बात, जितने भी ग्लैंड्स हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर वो डक्टलेस ग्लैंड्स है, क्योंकि वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिसका सिक्रीशन क्या होगा? डायरेक्ट होगा। किसमें? ब्लड में, हॉर्मोन्स का। इनके पास कोई डक्ट्स नहीं है कि पहले वहां जाएंगे बाद में फर्दर फंक्शनिंग होके फिर ब्लड में रिलीज होंगे। नहीं, पीनियल ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड से, थायराइड डक्टलेस है, पिट्यूटरी डक्टलेस है, हाइपोथैलेमस डक्टलेस है, क्योंकि इन सबका रिलीज आउट हार्मोन कहाँ पे जा रहे हैं? ब्लड के अंदर जा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया पीनियल, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, इसका इसका तो इजी है ना, इसका तो बना लोगे। या फिर भी चलो कर रहे हैं तो कर ही देते हैं। रिमूव रिमूव रिमूव। हेडिंग डालो भी, हेडिंग। हेडिंग, कलर चेंज, पीनियल ग्लैंड।
ओके। कलर क्या कर रहा है ये? इसकी लोकेशन लिखो सबसे पहले। कहाँ है इसकी लोकेशन? इसकी लोकेशन कहाँ है? डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। नेक्स्ट, ये हार्मोन, इसका हार्मोन कौन सा है? मिलेटोनिन। हार्मोन का फंक्शन, हार्मोन का फंक्शन, हार्मोन का फंक्शन क्या है? हार्मोन का फंक्शन है डायरेनल रिदम को मेंटेन करेगा, स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करेगा, विच इज डायरेनल रिदम। एक वर्ड है इसके अंदर, डायरेनल रिदम। स्पेलिंग करेक्ट। ओके। नेक्स्ट, क्या क्या इन्फ्लुएंस करेगा? इन्फ्लुएंस, क्या इन्फ्लुएंस करेगा मेटाबॉलिज्म को? और पिगमेंटेशन। ओके। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट, डिफेंस कैपेबिलिटीज। ओके। डीसी, डायरेक्ट करंट, नो। बॉडी टेम्परेचर एज वेल, यहाँ पे लिख लो। बॉडी टेम्परेचर हो गया। डन विद द पीनियल ग्लैंड एज वेल। ओके। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में? हाइपोथैलेमस कंप्लीट हो गया, पीनियल तो अभी पढ़ा है, और पिट्यूटरी भी हो गया। यहाँ तक हमारे नोट्स भी बन गए हैं। चलो इसे यहीं तक ही रखते हैं, फिर आगे फर्दर पढ़ेंगे कल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अरे कौन करता है फ्रेंड्स के साथ, है ना? फिर भी कर देना। और और क्या बोलते हैं भाई यूट्यूब पे, लाइक भी कर देना। चलो, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से नोट्स बनाओ, उसे रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, लर्न करो, और याद हो जाएगा फिर आपको। ओके।